क्या कहेंगे, गीदड़ भमकी से लड़ेंगे भी और मजबूती से टक्कर देकर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका भूल गया कि चाहे वो बोइंग हो, चाहे उनकी आईटी कंपनी हो, चाहे उनकी फोर्ब्स में लिस्टेड कंपनी हो, अधिकतम के सीईओ इसी हिंदुस्तान के खून के बने हैं। आज अमेरिका हमसे फोटो लेता है, प्रीमियम देता है हमारे उन कंपनी के लोगों को। अगर मैं बड़ाई कर रहा हूं कि देश आज सक्षम है तो मैं बड़ाई कर रहा हूं, बुराई तो नहीं कर रहा। नहीं तो फिर मुझे मोदी जी की तरह लाखों रुपए की ऐड देनी पड़ेगी और अपना खर्चा करना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने हर चीज का मखौल बना दिया है। वो हर देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत की नीति क्लियर है। ट्रंप भूल गए हैं कि उनकी चाहे बोइंग विमान कंपनी हो या आईटी कंपनी, वहां पर ज्यादातर कर्मचारी हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने देश पर गर्व है और हम इस तरह की गीदड़ भभकियों से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के साथ पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। आज अमेरिका हमसे फोटो लेता है, प्रीमियम देता है हमारे उन कंपनी के लोगों को। अमेरिका भूल गया कि चाहे वो बोइंग हो, चाहे उनकी आईटी कंपनी हो, चाहे उनकी फोर्ब्स में लिस्टेड कंपनी हो, अधिकतम के सीईओ इसी हिंदुस्तान के खून के बने हैं। ये टैक्स का डरावा देकर के हमारी इकोनॉमी को तोड़ देंगे। अगर कोई ये सोच रखता है तो इस देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि 140 करोड़ और सबसे युवावादी वाला देश हिंदुस्तान है और हम हर आने वाले भविष्य के इस तरह के क्या कहेंगे, गीदड़ भमकी से लड़ेंगे भी और मजबूती से टक्कर देकर आगे बढ़ेंगे। और अगर ये सोचते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व पद अधिकारियों के ऊपर हमला होना क्राइम है, तो फिर क्राइम जीरो है। अगर आप संगठनिक तौर पर दूसरे संगठन के लोगों के या व्यापारियों के या और सामाजिक लोगों के ऊपर क्राइम की बात करते हैं, तो मैं तो आपको उदाहरण ये दे सकता हूं कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर 10 से 15 एफआईआर डेली की 302 आईपीसी बता रहा हूँ, बीएनएस तो शायद मुझे नहीं पता, 306, 307 इन धाराओं में रजिस्टर ना होती। और अगर आपको और प्रिसाइज डाटा चाहिए तो मैं हमारे लीगल सेल के साथियों से आग्रह करूंगा, हरियाणा पुलिस को आरटीआई लगा देंगे। अगर वो 30 दिन में डाटा दे दे तो बडोली जी को मेरी तरफ से तोहफे के तौर पे दे। अभी मैंने क्या कहा, अमेरिका के आगे झुकना नहीं चाहिए, तो क्या मैंने बुराई करी? अगर मैं बड़ाई कर रहा हूं कि देश आज सक्षम है तो मैं बड़ाई कर रहा हूं, बुराई तो नहीं कर रहा। मगर जो बुराई लायक चीजें हैं उसको तो मैं बड़ाई नहीं कर सकता। जैसे कल के बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं ट्रंप ऐसा, ट्रंप ऐसा। अरे ट्रंप के लिए क्यों बोलना है? क्या हमारे देश का राष्ट्रपति है? नहीं तो लड़ाई लड़नी है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। अब मुझे बताओ, 10 साल पहले मेक इन इंडिया शुरू हुआ। अगर हमें क्षमता पर इतना भरोसा है कि मेक इन इंडिया का जहाज, मिसाइल मेक इन अमेरिका से बेहतर हम बना सकते हैं, तो हमें किसके ऊपर निर्भर होने की जरूरत है? अगर मोदी जी कहते हैं कि S-400 ने चाइना के, तुर्की के सारे जो ड्रोन, जहाज, घोड़े आ रहे थे उनको गिराया, तो अपनी क्षमता पे ही बोल रहे होंगे, अमेरिका की क्षमता पे तो नहीं बोल रहे थे। अच्छा करवाया, मैंने कोई दोष दिया है? मैंने कोई दोष दिया है? 2 दिन देश की, प्रदेश की सारी संस्थाएं बंद थी, सारे पुलिस वाले सीईटी स्टेशन पे थे, तो अच्छे एग्जाम हुए हैं। मगर आप मेरी भी बड़ाई कर दो कि दुष्यंत ने जो 50 किलोमीटर का रूल बनाया था, मेरे भाइयों बहनों को 61 किलोमीटर या 51 किलोमीटर तो ट्रेवल नहीं करना पड़ा। मेरी बड़ाई करो ना करो, इनकी बड़ाई करोगे तो फिर कैसे बड़ाई करूंगा? अरे उससे 4 गुना स्पीड से ऊपर लाएंगे। हम अपने पे भरोसा रखते हैं और हमें लोगों पर भरोसा है। जैसे इनने बात पूछी सीईटी की, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ 50 किलोमीटर से ज्यादा कोई मेरा भाई बहन पेपर देने गया इस बार, मगर किसी आप में से एक साथी ने दिखाई हो कि दुष्यंत का वादा था, आप दिखाने लग जाओगे। तो थोड़ी देवीलाल जी वाली बात है, पर्चा, खर्चा और चर्चा। अगर आप पर्चे में छाप दोगे, मेरी चर्चा करा दोगे, मेरा खर्चा नहीं होगा, मैं अपने आप बढ़ाई करूंगा। नहीं तो फिर मुझे मोदी जी की तरह लाखों रुपए की ऐड देनी पड़ेगी और अपना खर्चा करना पड़ेगा।